इस कहानी की शुरुआत में डूलिटिल नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक खास पावर होती है कि वो किसी भी जानवर से बात कर सकता है और अपने इस पावर से, अपनी टैलेंट से वो बहुत जल्दी पूरे इंग्लैंड में फेमस हो जाता है। यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी भी उससे मिलती है और उसे जानवरों का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल गिफ्ट कर देती है। डूलिटिल के जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश और सेटिस्फाइड होता है। डूलिटिल यहाँ पर एक लड़की से बहुत प्यार भी करता है जिसका नाम लिली है, जो कि एक एक्सप्लोरर है। वो दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहती है। डूलिटिल भी उसके साथ जाना चाहता है, जहाँ जाने के बाद जानवरों को डॉक्टर होने के नाते जानवरों की मदद भी करता है। डूलिटिल और लिली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगते हैं और ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के कुछ वक्त बाद ये इनकी खुशियों पर काले बादल मंडराने लगते हैं। एक बार जब लिली और डूलिटिल वापस आ रहे होते हैं तो समुद्र में तूफान आ जाता है और उस तूफान में लिली डूब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद डूलिटिल पूरी तरह से टूट जाता है, उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जिस वजह से जल्द ही हॉस्पिटल उसका बंद हो जाता है। वहीं जंगल में हमें टॉमी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने भाई और फादर के साथ होता है। ये सब के सब शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन टॉमी को बहुत जानवरों से प्यार है और तभी एक गिलहरी को घायल कर देते हैं। टॉमी से कहा जाता है कि तुम इस गिलहरी को मार दो, लेकिन टॉमी के दिल में जानवरों के लिए बहुत दया होती है। वो चाहकर भी उस गिलहरी को नहीं मार पाता और तभी ऊपर पेड़ पर एक पैरेट आता है और वो टॉमी को इशारा करता है कि तुम इस गिलहरी को लेकर मेरे साथ चलो। टॉमी उस गिलहरी को उठाता है और पैरेट के पीछा करता है। पैरेट उसे डूलिटिल के हॉस्पिटल ले आता है जो अब बंद हो चुका था। टॉमी जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वो एक जाल में फंस जाता है। वहीं हमें अब डूलिटिल को अंदर दिखाया जाता है जिसकी दाढ़ी अब बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो किसी भी इंसान से अब मिलना नहीं चाहता। पैरेट उसे बताता है कि बाहर एक इंसान ने गिलहरी को लेकर आया है, पर वो किसी भी इंसान से नहीं मिलना चाहता। वहीं टॉमी को दिखाया जाता है जो जाल में फंस चुका है और तभी अम्ब्रेला लेकर एक बहुत प्यारी सी लड़की उसके पास आती है जो इंग्लैंड की राजकुमारी है, यानी कि वो इंग्लैंड की क्वीन की बेटी है। वो टॉमी को उस जाल से छुड़ा लेती है और इसके बाद ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर टॉमी हॉस्पिटल के अंदर जानवरों को देखकर डर जाता है और इसके बाद वो डूलिटिल को वो गिलहरी देता है जो घायल है। डूलिटिल जब उस घायल गिलहरी को देखता है तो उसके दिल में दया आती है और वो अपने जानवर साथियों से कहता है कि ऑपरेशन के लिए तैयारी करो। तब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो चिंपैंजी होता है वो गिलहरी को ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन टेबल पर लेटाता है और इसके बाद ये सब के सब मिलकर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। टॉमी ये देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है कि किस तरह से डूलिटिल जानवरों से प्यार करता है और वो तय करता है कि वो डूलिटिल के पास ही इस कला को, यानी कि जानवरों से बात करने की इस कला को सीखेगा। यहाँ पर जो राजकुमारी आई होती है वो डूलिटिल से कहती है कि रानी की, यानी कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती है। हालांकि डूलिटिल अपने पत्नी के मरने के बाद यहाँ से बाहर नहीं निकला होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रानी की तबीयत खराब है तो वो रानी के पास अपने डॉग के साथ जाता है और अपने डॉग से कहता है कि रानी को सूंघकर बताओ कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है। उसका डॉग रानी को सूंघता है और उसे बताता है कि मैंने ऐसे स्मेल अपनी जिंदगी में कभी भी फील नहीं की। यहाँ पर डूलिटिल देखता है कि एक पानी में ऑक्टोपस होता है। वो उस पानी के अंदर अपना मुंह डाल देता है और वो ऑक्टोपस से पूछता है कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ था। ऑक्टोपस उसे बताता है कि रानी आखिरी बार चाय पी थी जिसके बाद वो बीमार हो गई और डूलिटिल समझ जाता है कि इन्हें चाय में जहर मिलाकर दिया गया था और अब वो उस जहर के बारे में पढ़ता है और कहता है कि बहुत ही खतरनाक जहर है जो कि एक नाइटशेड पौधे से बनाया गया है और जल्द ही अगर रानी को एंटीडोट नहीं दिया गया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस नाइटशेड पौधे का जो एंटीडोट है, यानी कि इस जहर को काटने का जो तोड़ है, वो एक खास तरह का फ्रूट है जिसका नाम ईडन है, जिसे हासिल करने के लिए इन्हें एक बहुत लंबे सफर का तय करना होगा। और अब डूलिटिल अपने साथियों के साथ उस सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि टॉमी भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन डूलिटिल उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने घर जाओ। टॉमी अपने घर चला जाता है और वो रात को जब वो अपने बेड पर होता है तो एक बार फिर से उसके पास पैरेट आता है। उसके साथ एक जिराफ भी होता है और पैरेट टॉमी से कहता है कि तुम्हें उस सफर पर जाना चाहिए। टॉमी अपना घर छोड़ देता है और जिराफ के ऊपर बैठकर उस बंदरगाह के तरफ निकल पड़ता है जहाँ से डूलिटिल अपना सफर शुरू करने वाला है। और जब वो उस जगह पे पहुँचते हैं तो डूलिटिल का शिप जा चुका होता है। यहाँ ऊपर एक टूटा हुआ ब्रिज होता है। टॉमी उस ब्रिज के ऊपर पहुँच जाता है और ब्रिज के नीचे से डूलिटिल का शिप गुजरता है तो वो उसके ऊपर कूद जाता है। हालांकि डूलिटिल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसका पैरेट बोलता है कि तुम इस सफर पर पूरी तरह से अकेले हो, इसीलिए मैं टॉमी को यहाँ पर ले आया। वहीं पर हमें राजमहल दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड थॉमस, जो कि रानी के चेयरमैन होते हैं, उन्होंने उन्हें जहर दिया था और उनके साथ डॉक्टर भी मिला होता है। दरअसल ये जो डॉक्टर होता है ये डूलिटिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि डूलिटिल को अपने डॉक्टर पेशिप में बहुत ज्यादा फेम मिला होता है। और अब चेयरमैन डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें डूलिटिल को रोकना होगा, जिससे पहले कि वो वापस आए तुम्हें उसे खत्म करना होगा। और अब ये डॉक्टर अपने बड़े शिप को लेकर उसके शिप के पीछे जाता है। डूलिटिल उस शिप को देख लेता है जो कि एक वॉर शिप होता है और वो समझ जाता है कि ये शिप उनके ऊपर हमला करने वाली है। तभी वो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को बुलाता है जिसके मदद से वो अपना शिप लेकर
यहाँ से निकल जाता है और अब वो पहुँच जाता है एक राज्य में। इस राज्य में दिखाया जाता है कि डूलिटिल के वांटेड में पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि लिली जिससे डूलिटिल से शादी की थी वो इसी राजा की बेटी थी जिससे वो यहाँ से भगा कर ले गया था। और अब डूलिटिल को इस राज्य से अपनी पत्नी की एक खास किताब चाहिए जिसके अंदर वो मैप है जिसे इन्हें पता चलेगा कि ईडन फ्रूट कहाँ है। ये उस राज्य के राजमहल में पहुँच जाते हैं। डूलिटिल को पता है कि वो डायरी उस जगह पर है जहाँ पर राजा सोता है। यहाँ पर एक संकरा रास्ता होता है जिससे डूलिटिल नहीं जा सकता, पर टॉमी कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा। वो अपना भेष बदल लेता है और ड्रैगन फ्लाई की मदद से किसी तरह से दरवाजा खोलकर वो उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर राजा बहुत सारे शेरों के साथ सोया होता है। वो धीरे धीरे डेयरी की तरफ बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो उस डेयरी को हासिल करता, ड्रैगन फ्लाई की वजह से राजा की आंखें खुल जाती है। वो नींद से जाग जाता है और न सिर्फ टॉमी को बल्कि डूलिटिल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डूलिटिल से राजा नफरत करता है, इसलिए वो टॉमी को अपने साथ ले जाता है और जिस पिंजरे में उसने डूलिटिल को बंद किया होता है वहाँ पर अपने खूंखार शेर को छोड़ देता है। वहीं टॉमी ड्रैगन फ्लाई से कहता है कि शिप में सभी जानवरों को बता दो कि हम पकड़े गए हैं, हमें मदद की जरूरत है। ड्रैगन फ्लाई शिप में जाता है और सबको बता देता है और अब सभी जानवर महल के ऊपर हमला कर देते हैं। डूलिटिल का जो गोरिल्ला होता है वो देखता है कि डूलिटिल के ऊपर शेर हमला करने वाला है। वो शेर के सामने आ जाता है और वो शेर से लड़ता है और डूलिटिल को यहाँ से बचा कर ले जाता है। टॉमी के हाथ वो डायरी भी लग जाती है जिसमें नक्शा है, पर इससे पहले कि ये अपने शिप तक पहुँच जाते यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है जो लगातार इनका पीछा कर रहा था। वो इनसे डायरी ले लेता है, साथ ही इनके शिप को भी तबाह करके यहाँ से डायरी लेकर निकल जाता है और न अब इनके पास शिप है और न ही डायरी। अब इस राज्य के राजा यानी कि लिली के फादर इनके पास आते हैं। डूलिटिल उन्हें सारी कहानी बताता है कि किस तरह वो रानी की जान बचाना चाहता है और ये भी कि उसने उनकी बेटी से शादी की थी। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा उन्हें माफ कर देता है और उसे एक बहुत बड़ी शिप देता है। हालांकि अब इसके पास नक्शा नहीं है, लेकिन समुद्र में जो मछलियाँ होती है, डूलिटिल उनसे बात करता है और पूछता है कि डॉक्टर किस तरफ गया है। मछलियाँ उसे दिशा बताती है और डूलिटिल उसी दिशा की ओर लगातार बढ़ रहा और एक इंग्लैंड तक पहुँच जाता है। ये वही इंग्लैंड है जहाँ पर डॉक्टर आया है, क्योंकि वो भी उस ईडन फ्लावर को हासिल करना चाहता है। डूलिटिल अपने साथियों के साथ संकरे रास्तों से होता हुआ एक बहुत ही खतरनाक गुफा तक पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये फ्रूट तक पहुँचते यहाँ पर जो डॉक्टर होता है इसके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं। वो सब इन्हें घेर लेते हैं और अब डॉक्टर इन्हें मारना चाहता है, लेकिन तभी ये देखते हैं कि पूरी गुफा में रोशनी होना शुरू हो जाता है। दरअसल यहाँ पर एक खतरनाक ड्रैगन होता है जो इस पेड़ की रक्षा करता है जिसमें ईडन फ्लावर उगता है और वो ड्रैगन डॉक्टर की सभी आदमियों को एक एक करके आग से जला देता है, जिसके बाद वो डॉक्टर भी हमला करता है। वो एक होल के अंदर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और अब ड्रैगन डूलिटिल को पकड़ लेता है। ड्रैगन को यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन होता है जिससे डूलिटिल भाग जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पेन का इलाज कर सकता हूँ। ड्रैगन उसकी बात मान जाता है और इसके बाद डूलिटिल अपने साथियों के साथ उसके पेट में जितनी भी कचड़े होते हैं उन सबको निकाल देता है, जिस वजह से उसके पेट में उसे दर्द हो रहा था। ड्रैगन को अब बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो डूलिटिल से कहता है कि तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें उस पेड़ के फ्रूट तक ले जाऊंगा जिस फ्रूट के लिए यहाँ पर तुम आए हो, जिसका नाम ईडन है। ड्रैगन इन सबको उस जगह पर ले जाता है जहाँ से डूलिटिल ईडन फ्रूट को तोड़कर वापस राजमहल की तरफ बढ़ जाता है। वहीं राजमहल में दिखाया जाता है जहाँ पर रानी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं और कुछ पलों में उसकी जान चली जाएगी। पर इससे पहले कि ऐसा होता, डूलिटिल अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर लॉर्ड थॉमस यानी कि रानी की चेयरमैन भी होता है जिसने रानी को जहर दिया था और जब वो डूलिटिल और उसके साथियों को देखता है ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। पर किसी तरह से टॉमी उस फ्रूट को लेकर रानी के पास पहुँच जाता है और उसका जूस रानी के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके पास क्या हो रहा है और तब डूलिटिल उसे बताता है कि आपकी जो चेयरमैन है यानी कि लॉर्ड थॉमस, उन्होंने ही आपको जहर दिया था ताकि आपको मारकर ये खुद ही राजा बन जाए। इसी ने हमारे पीछे डॉक्टर को भेजा था ताकि हम ये फ्रूट को लेकर यहाँ तक कभी ना पहुँच पाए। और अब जब रानी को सारा सच पता चल चुका है तो वो अपने आदमियों से कहती है कि इस गद्दार को पकड़ लो। लॉर्ड थॉमस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रानी डूलिटिल को थैंक्स कहती है। वहीं डूलिटिल अपने सफर से समझ गया होता है कि उसे जिंदगी को जीना होगा। वो अपने हॉस्पिटल को फिर से एक बार खोल देता है और टॉमी उसने उस हर कदम पर साथ दिया था, वो उसे अपने अंडर ट्रेनिंग करवाने की फैसला कर लेता है। हालांकि टॉमी अब जानवरों से बात करना कई हद तक सीख चुका है। तो ये थी कहानी डूलिटिल की। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को ट्रेनिंग मिली है 5.6 IMDb पर और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और अभी तक हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए उस सभी वीडियो को देखिए या फिर मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।